आर 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 3R श्रेणी में 1 2 3 ये आपस में किसमें? कैसे पहचानेंगे श्रेणी में? धारा अगर समान है तो श्रेणी है, धारा अगर बट रहा है तो समांतर। चेक करो, 2 इंटू 2 अपन में 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4/4 कितना आ गया? 1 आया। बट हम ऐसे क्यों करें यार? अपने को तो 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन से डील करना है। काहे भाई? समझ नहीं। फिर से सुनिए क्या बोला। क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ। क्या हम पहले इन दोनों को ले फिर इनको जो इनका आया उनका इसके साथ लिंक कर सकते हैं? हाँ। समय बर्बाद होगा, बुद्धि चलानी पड़ेगी देख करके भैया कौन सा 6 3 2 6 3 2। हम इस वाले को ले रहे हैं 6 गुने 3 अपॉन में 6 प्लस 3। तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 18 नहीं 18/9 कितना हो गया? 2। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम मैं आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का कौन सा लेक्चर लेकर आए आपके लिए? लेक्चर नंबर 4। चलिए देखते हैं आज का टारगेट अपना क्या क्या है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन। बोलो सही है। दूसरा पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं श्रेणी, क्या बोलते हैं? और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? समांतर संयोजन। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट ही बोलते हैं। बहुत खूब, अभी देखेंगे आगे क्या बोलते हैं। चलिए, अबे फोर्स वाला शॉर्ट नहीं है भाई, देखिए इधर छोटा सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए जरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा कि एक बेटा रेजिस्टेंस होता है। बल्ब बोले तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है, समझ गए? बल्ब, फैन, कुछ भी बोले तो वो उसका मतलब क्या हुआ? वहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है। और यहां पर अपने पास क्या है? एक बैटरी है। स्विच ऐसे लगा दिया है, इसको क्लोज कर दिए, ये आर है। लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस है। अगर सीरीज देखेंगे तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस हो सकते हैं? बहुत सारे। तो मैं अभी इस तरीके से इतने रेजिस्टेंस लेके चला हूं, R1, R2 और R3। तो आप अगर इसको देखोगे सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? सीरीज में धारा कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में कौन सा होगा? धारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। अगर आई हमारा कांस्टेंट है तो बताइएगा जरा ध्यान से। क्या अलग होगा? वी और क्या होता है? प्रूफ नहीं कर रहा, समय नहीं है फालतू का। अरे बोलो यार, दोनों में अलग अलग क्या जाएगा? सॉरी, धारा अगर क्या है इनमें पूरे में सेम, बोलो तो सुनना ध्यान से। अलग क्या क्या होगा इनमें? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, V1 V2 V3। प्रूफ करना है क्या? तो V इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 लिखेंगे V बराबर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, तो यहां लिखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस, भाई टाइम बर्बाद कर रहा हूं मैं, IR इक्विवेलेंट। I तो सबके लिए क्या है? सेम। तो R इक्विवेलेंट देखो क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आज के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में R तुल्यांक क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत? तो ये R इक्विवेलेंट हमने लिख लिया। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन।
श्रेणी संयोजन में धारा प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम में क्या रहती है, समान रहती है। हिंदी तो बिल्कुल इसका अजीब सा ही है, तुम तो समझ गए कि अच्छा एक बात बताओ, आई बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई यहां पर क्या हो गया, तो बताओ वी किसके समानुपाती हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर R1:R2:R3। समझ गए क्या? फिर से देखो, V किसके समानुपाती होगा, तो V1:V2:V3 क्या हो जाएगा, R1:R2:R3। बोलो सही है क्या? चलो आगे चलते। श्रृंखला में n समान प्रतिरोध के लिए बताइए ऐसे कितने हैं n, R R R R, ऐसे n सोन चलता गया, सारे R रा 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 कहां तक, n टाइम्स तक। बोलोगे तो बताओ इसके लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बुद्धि चलाओ, R प्लस R प्लस R प्लस n करते जाओगे कितना हो जाएगा, n टाइम्स R। कुछ तो कहो, कितना हो जाएगा, n टाइम्स R। अगर ऐसे n इक्विवेलेंट, n आइडेंटिकल, n समान प्रतिरोध आपने क्या कर दिया, उसको श्रृंखला में, सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, तो उसका क्या होगा, R इक्विवेलेंट n टाइम्स R। चलो एक सवाल आता है, बताओ अगर हम n ऐसे प्रतिरोध को जोड़ दे श्रेणी में, तो जो R तुल्यांक है वो एक अकेले प्रतिरोध से बड़ा होगा या छोटा होगा? नहीं समझ आया सवाल? हमने बोला कि ये जो R इक्विवेलेंट है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस से, एक प्रतिरोध से बड़ा है या छोटा है, बड़ा हो। तो इस बात को लाइन में लिख देगा वो, ध्यान रखिएगा। R इक्विवेलेंट किससे बड़ा होगा, R से। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? R इक्विवेलेंट कितना श्रेणी क्रम में होता है, NR। एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का कितना है, R, तो NR विल बी ग्रेटर देन R। समझ गए? तो ये लाइन आपको आएगा, तो ये लाइन बिल्कुल कैसा लाइन है, ट्रू लाइन है। कैसा लाइन है भैया, ट्रू। ओके चलो, इससे सस्ता कुछ सवाल हो सकता है क्या? देखो, दिए गए नेटवर्क में नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्यांक R इक्विवेलेंट बताओ तुम, तो वो तो इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, आप तो R इक्विवेलेंट बताओ। कुछ है क्या इसमें? 5 2 7 प्लस, बिल्कुल अच्छा लगा तुम्हें, ठीक है। दो वायर है, ठीक है, दो समान व्यास वाले तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता, क्या आएगा बेटा, प्रतिरोधकता, ρ1 एंड ρ2 तथा लंबाई क्रमशः क्या है, L1 और L2, इनको कौन से जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में। तो संयोजन की समतुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी, रो इक्विवेलेंट पूछा है आपसे। क्या पूछा है बताओ, कैसे लिखोगे, कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताइए। अरे इतना टाइम नहीं है भैया। अगर हम इसको ऐसे तरीके से बेटा जोड़ दे, अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दे, सुनना, ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये प्रतिरोध लिखा हूं, प्रतिरोधकता नहीं, क्या लिखा हूं, हाँ
इसका कितना है प्रतिरोधकता रो1 और लंबाई कितना है L1, इसका कितना है रो2 L2। इसका श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट बोलो क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2, बोलो ना यार, R1 को बोलो क्या लिखूंगा, रो1 L1 अपॉन में A, दोनों का व्यास क्या है समान, मतलब एरिया क्या है समान, तो रो इक्विवेलेंट L अपॉन में A प्लस रो2 L2 अपॉन में A, L अपॉन में सॉरी कैंसिल नहीं होगा, A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या पूछा था अपने को, रो इक्विवेलेंट, देखो रो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना, रो1, अच्छा सॉरी ये यहां पर क्या आएगा L इक्विवेलेंट, क्या आएगा यहां पर क्या आएगा L इक्विवेलेंट, और L इक्विवेलेंट को बताओ क्या बोलोगे L1 प्लस L2, अरे नहीं समझे क्या, रो इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट अपॉन में A, एरिया तो कैंसिल हो गया, और L इक्विवेलेंट बेटा क्या लिखोगे L1 प्लस L2, बताओ यहां से रो इक्विवेलेंट क्या आ गया, रो1 L1 प्लस रो2 L2 अपॉन में L1 प्लस L2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, पहला ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो आंसर कौन सा है फर्स्ट। देख लीजिए समझ गए, तुमसे प्रतिरोध नहीं पूछा है, क्या पूछा है प्रतिरोधकता का तुल्यांक, तब भी आ जाएगा, उसको किसकी तरह सॉल्व करेंगे प्रतिरोध की तरह, प्रतिरोध को लिखेंगे R एक श्रेणी में क्या होता है R1 प्लस R2, बस ठीक। अगला देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन, प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन, तुम्हें बताओ यहां पर ऑनलाइन बच्चे दिख रहे हैं मुझे, बताओ सुमित नागर होगा क्या, ठीक है बोल रहे हैं बच्चे सुमित नागर होगा साला है, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, वे हो पेट पे रख के फोन देख रहे हो गया ना, लेटी से अब आता ही नहीं है, लाइव बंद कर दूंगा सुमित नागर में, लाइव दिया हूं कि किसी दिन कोई बच्चा नहीं है, ये तो अब किसी भी दिन नहीं आता है, खाली काट दूंगा। बदमाश नोटी, हाँ देखो ये R1 है, ये कितना है R2, अरे बोल भाई, ये V वोल्ट की क्या है बैटरी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, प्रूव करूं क्या फिर से, इस बार क्या सेम होगा वोल्टेज विभवांतर, क्या सेम होगा विभवांतर, यहां पर हर किसी के क्रॉस बेटा, ये अगर V है तो ये भी क्या होगा V, और ये भी क्या होगा V, बट धारा क्या जाएगा I1 I2, समझ गए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं R इक्विवेलेंट, अगर आप लिखोगे प्रूव कर दूं क्या, दोनों में क्या अलग अलग जाएगा, अगर वो R1 है तो इसको I1 बोल दो और इसको क्या बोल दो I2, I बराबर I1 प्लस I2, I को लिखेंगे V अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2, छम्मा 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 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन में R2, कोई दिक्कत, एंड सो ऑन चलते जाएगा ये, बोलो ठीक है। फॉर किसी बहुत इंपॉर्टेंट, किसी दो प्रतिरोध के लिए हमें रटना है, खून में बसा होना चाहिए, इतनी बार यूज करूंगा कहने का वर्णन नहीं है, फिर से सुनिएगा, किसी भी दो प्रतिरोध के लिए, 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 हला हाई लिख रहा है अभी बताता हूं इसको, किसी भी दो प्रतिरोध के लिए, किसी भी दो प्रतिरोध के लिए R इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्या लिखेंगे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, खून में बसा लो इस बात को, मैं डायरेक्ट यूज किया करूंगा बेटा, इसी को सॉल्व करो ना, ये देखो क्या आएगा नीचे एलसीएम R1 R2 ऊपर R1 प्लस,
और उसको पलट देंगे, बोलो तो R1 R2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे कहाँ जाएगा, R1 प्लस R2। तो किसी भी दो प्रतिरोध के लिए याद रख लीजिए, इसको खून में बसा लीजिए, कितना होता है R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। अरे कुछ तो बोलो यार, अरे बोलो भाई। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, यहां पोटेंशियल क्या है, सेम, बोलोगे। और यदि अगर पोटेंशियल सेम है, विभव सेम है, विभवांतर क्या है, सेम, तो जरा समझना, V बराबर क्या लिखते हैं, IR, क्या लिखते हैं, I इंटू आर, आई इंटू आर। जरा चेक कीजिएगा, बताइए इस बार क्या सेम है, V। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R। तो सोच, I1:2, I2:2, I3 एंड सो ऑन, क्या लिखेगा तू, 1 में R1:1, 1 में R2:1, 1 में R3 एंड सो ऑन। बोलोगे 1 में R1:2, 1 में R2:2, 1 में R3। आज चिल्ड्रंस डे है क्या, हर्ष, आज चिल्ड्रंस डे है। सुनो भैया को बुला, चॉकलेट खिलाऊंगा सब बच्चों, एक एक एक्लेयर्स मंगवा देता हूँ। किस्मी वाला चॉकलेट खाओगे, आता है ये, अच्छा लगता बचपन में, किस्मी बार खाए हो आप, अरे गांव में मिलता था यार, खाए हो, वो लाल और व्हाइट कलर के रैपर में होता था। जब भी हम लोग खाते थे ना उसको, तो हम लोग एक ही गाना बोलते, किस्म बेबी किस्म, सुने हो क्या, अरे वो गाना नहीं सुने तुम, गरम मसाला, मूवी देखे हो गरम मसाला, नहीं देखे हो। अगर किसी को कॉमेडी सीखना हो तो गरम मसाला देखो भाई, उसमें ऐसा लगता है कि क्या नाम है उसका, जॉन अब्राहम, कि मूवी वो डुबा देगा, लेकिन जब जब ये लगता है, अक्षय कुमार उसी वक्त लगता है मूवी को कहां उठा देगा, ऊपर। उसकी जो एक्टिंग है, तुरंत एक्सप्रेशन चेंज करने का, कॉमेडी देख भाई, तुम क्या देखे हो फिर यार, हेरा फेरी हुआ, गरम मसाला हुआ, ये सब वेलकम हुआ। अब वैसा मूवी अक्षय कुमार अब आ रहा है, अब वापस लेकर। चलिए, किसवीं बार खाओगे, चिल्ड्रंस डे है ना, क्या कर रहे हैं, डेयरी मिल्क खाओगे, अच्छा। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, जो भी लेक्चर देख रहे हैं। और जब आप देख रहे होंगे तो ये 14 नवंबर नहीं होगा है ना, बट फिर भी आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आप, आज मैं आप लोगों से एक ही चीज़ मांगता हूँ, प्लीज़ मन से पढ़ाई कीजिए, किस्मी बार तो खाते रहोगे, ठीक है क्या, खिला दूंगा, अभी चिंता मत करो, अगले साल देखो ये समझ आ गया क्या, I1:2, I2:2, I3 डॉट डॉट डॉट, क्या हो गया, 1/R1:2, 1/R2:2, 1/R3। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, बोलो सही है क्या, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। तो इसी को बोलते हैं करंट डिवाइडिंग लॉ। तो आप कैसे डिवाइड करोगे, I1:2, I2:2, I3, 1/R1:2, 1/R2:2, 1/R3। ये गलत लिखा हुआ है, यहां जब पैरेलल पढ़ रहे हैं तो श्रेणी संयोजन लिखने का कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, समांतर में n समान प्रतिरोधों के लिए जरा देखो, चिकी चिकी बूम बूम, R R R R, ऐसे कितने, n, बताओ R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे इस बार, R/n, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई प्रूफ करने डायरेक्ट खूब काम आएगा। ए टोपी, फोन क्या दिखा रहा है वो तुम्हें फोन में, किस्मी बार हैं?
मुझे बहन की बहुत याद आती है। पहले खाना मिल जाता था, मस्त खा लेता था। अब लग रहा है शादी करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या बोलते हो, कर लूं क्या शादी, बर्बाद हो जाऊं? देखिए मन ही मन कह रहा है वो तुम तो कर लोगे, तुमसे कौन करेगी शादी देखो लाइन लगी हुई है शादी करने को, देखो इधर। तुम्हें बताया था ना शादी का रिश्ता आता है, मम्मी कह रही है अभी बहन है तो पहले बड़ी बहन की शादी होगी, फिर मम्मी सोचती है कि शादी तक क्या होता है कि आप बच्चों के पैसे तो ले ले, तो शादी के बाद थोड़ा सा नहीं होता है कि बच्चे हाथ, तो मम्मी बोलती है अभी मेरा बेटा बच्चा है। हमने बोला मम्मी मुझसे तो पूछो मुझसे तो पूछो यार, मेरा मन है शादी कर है ना रोशन क्या कह रहा है? हाँ मेरे बच्चे के भी बच्चे हो रहे हैं और मैं ही नहीं, है ना? तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम्हारे 18 से तो कम नहीं होंगे क्यों रोशन? देखो इधर आर इक्विवेलेंट, यहां पर जो हो गया, आप वापस यहां देखो, जो आर इक्विवेलेंट है इस बार आर मिनिमम से क्या आएगा, कम आएगा। देखो यहां पर, यहां देखो, सुनो सुनो, पूरे कॉम्बिनेशन में आर मिनिमम क्या होगा, आर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर कॉम्बिनेशन में आर मिनिमम क्या होगा, आर। तो मैंने, उसने क्या बोला है, आर इक्विवेलेंट बोले तो, आर इक्विवेलेंट बोले तो क्या, इसको क्या लिखोगे बताओ, आर बाय एन। ये किससे छोटा होगा, आर से, बिल्कुल सही है। जबकि वहां क्या होता है, एक इंडिविजुअल आर से क्या होता है, बड़ा होता है, किसमें, श्रेणी में, और समांतर में छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। 5 है, 5 पैरेलल में लगा दिए, बताओ आर बाय 5, 5 है आर बाय 5, 10 है आर बाय 10, समझ गए क्या? ठीक, सवाल का आंसर बताओ, देखते हैं। अब ऐसे सवाल है, बच्चा क्या करेगा पता है, 1 अपॉन में, सर ने, मास्टर ने 2 के लिए रटवाया, किसके लिए, 2 के लिए, यहां तो 3 है, 3 है तो अपन ऐसे करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस, फिर इसका एलसीएम लेंगे। गधेरा है क्या? ये बिल्कुल नहीं करना है, अरे करोगे तो आंसर तो आएगा ही, समय खाएगा। क्या करना है, इधर देखो क्या करना है। अब इन दोनों को लोगे, 2 को खेल लो, किसके पैर में, जोड़े के पैर में, जोड़े में। इन दोनों को उठाओ, किन दोनों को, अब देखो इन दोनों को अगर उठाए तो 3, सुनना, 2 के लिए आर इक्विवेलेंट अभी क्या सिखाया, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। इन दोनों को उठाए तो 3 दूना 2 तिया 6 अपॉन में 2 प्लस 3, कितना हुआ, सॉरी 6/5। अब उसके किसके साथ लोगे, 6 के साथ। देखो अगर तुमने ऐसा भी किया तो भी गधे हो, तो भी पूछो क्यों, क्योंकि अब 6/5 आया। अब दूसरा वाला कैलकुलेशन करोगे, क्या करोगे, देखो 6/5 इंटू 6 अपॉन में 6/5 प्लस 6, गंदा हुआ, गंदा हुआ, गंदा हुआ नहीं, इससे अच्छा वो नहीं है, मारेंगे ना अब सुनना, गंदा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें देखते ही बुद्धि चलाना पड़ेगा। अगर मैं पहले इन दोनों का कर दूं, 6 तिया 18/9, कितने हुए, 2 2 1, खत्म। 2 2 4 नहीं, पगले हैं क्या बे, 2 2 4 श्रेणी में होगा, समांतर में भी क्या बताया, आर आर, तो R बाई 2, 2 2, तो जो एक आर है कितना हो गया, 2, कितने हैं 2, उसको डिवाइड करते हैं उतने से। अरे यार आर बाई क्या होता है, एन, अरे बोलो यार, 2 2, तुम तो ऐसे करोगे धीरे यार, 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2, कितना हो गया, 4/4, कितना आ गया, 1 आया। बट हम ऐसे क्यों करें यार, अपने को तो 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन से डील करना है, काहे भाई, समय नहीं है। फिर से सुनिए क्या बोला, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ। क्या हम पहले इन दोनों को ले, फिर इनको, जो इनका आया उनका इसके साथ ले, कर सकते हैं, हाँ। समय बर्बाद होगा, बुद्धि चलानी पड़ेगी, देख करके भैया कौन सा, 6 3 2, 6 3 2, हम इस वाले को ले रहे हैं, 6 गुने 3 अपॉन में 6 प्लस 3,
तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 18 नहीं, 18/9 कितना हो गया? 2 ओम। कितना हो गया? अब 2 और 2, अब 2 और 2 डायरेक्ट, ये नहीं करेंगे अब गधेरे। 2 दूनी 4 अपॉन में 2 + 2, मास्टर ने तो यही सिखाया, तो 1। हाँ सिखाया हूं, करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम लगाएंगे R/N। क्या लगाएंगे? क्योंकि दोनों अब कैसे हो गए? समान प्रतिरोध हो गए, तो सीधा 2 2 तो R/2, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। अब बताओ तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1। खत्म हो गया। बोलोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आंसर है? 1 ओम। अरे कुछ तो कहो, समझ गए? आज के बाद ध्यान रखिएगा, ऐसे करेंगे 6 3 2, 6 3 12 और 6 बरछा के 72 अपॉन में 18, 18 चौके 72। और सोचो 6 और 3 का कितना था? 2। मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? 12। 3 को किससे? 6 से। तो पहले 2 आया था, ऐसे नहीं सोचना है 2 नहीं आया था, कितना आया था? हाँ 6 3 का कितना आया था? 2। 2 का कितना हो जाएगा? 4, दोगुना हो जाएगा। आपको हर बार इस तरीके से कैलकुलेशन कितना फास्ट करोगे वो बहुत मायने रखता है, फिर से बता रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी और AD। 2 आपसे पूछा है बेटा, किसके किसके क्रॉस लेना है? पहला AB के क्रॉस। आ जाओ आ जाओ मेरे शेर। AB, A से चल के कहां पहुंचना है? B। चेक करोगे, धारा ऐसे आएगी, यहां भी जाएगी धारा, और फिर ऐसे धारा आ जाएगी, और ये धारा ऐसे आ जाएगी, और वापस इसमें चले जाएगी। इन दोनों का कोई रोल नहीं है अगर आप A से B लेकर जा रहे हो तो। ये बात को समझिए, जिधर धारा जाएगी वही वही प्रतिरोध हमारे काम का होगा। फिर से सुनो, धारा यहां शुरू होगी, अरे कनेक्शन A और B के बीच लगाया हो ना भाई, बैटरी ऐसे और ऐसे लगेगा ना, तो प्लस और माइनस। धारा ऐसे गई, यहां कितने रास्ते मिले? 2, चले गया। फिर जब ये यहां आया, इधर देख रहा है, इधर कहीं जा ही नहीं सकते, तो उधर कोई धारा नहीं जाएगा, यहां से फिर वापस यहां पर आ। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो भैया कौन सा रेजिस्टेंस काम का नहीं हुआ? ये और ये। अब चेक करो तुम्हारे काम का सिर्फ कौन कौन सा हुआ। ये काम का आर 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 ए और बी। अरे बोलो, आर 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 3R श्रेणी में 1 2 3, ये आपस में किसमें? कैसे पहचानेंगे श्रेणी में? धारा अगर समान है तो श्रेणी है, धारा अगर बट रहा है तो समांतर। चेक करो, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? तुम्हें भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बोलो, बताओ भैया, क्या धारा ऐसे ऐसे जाएगी? यहां देखो बटा क्या, बट इसमें पूरे में जाएगी 1, फिर यहां के मिलेगा, तो ये जो बटा है, तो ये पूरा ब्रांच, ये और ये ब्रांच आपस में किसमें होंगे? पैरेलल में। तो ऐसे सोचते हैं। आर 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 बेटा कितना हो गया? 3R। अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगा बच्चों की तरह, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी शुरुआत में तो बना दे रहा हूं, फिर बाद में डायरेक्ट ही लिखूंगा मैं। 3R और R, 3R और R पैरेलल, समांतर। पैरेलल मुझे मत बताओ, आंसर बताओ। 3R और R, 3R इंटू R अपन में 3R प्लस R, तो 3R² अपॉन में 4R, R से R गया 3/4R। अरे बोलो यार, इन दोनों का कितना हो गया? लिखूंगा नहीं, समांतर है, डायरेक्ट मन ही किया। R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, 3R इंटू R, 3R² अपॉन में 3R प्लस R, 4R, एक R से R गया 3R/4। अब पूरे श्रेणी में आ गए, 3R/4
प्लस आर प्लस आर, आर आर 2r प्लस 3r/4, बता दो कितना हो गया सॉल्व करके? 11r/4। कितना आंसर है? 11r/4। दूसरे पार्ट का आंसर बताओ। तो आर इक्विवेलेंट आ गया, चलिए दूसरा किसके क्रॉस है भैया? एडी के क्रॉस। सॉल्व कर लेंगे? अरे बोलो, देखना। हेलो, ग्रीन वाला, ये कौन सा वाला है? ग्रीन वाला जो आपको मैं दिखाया हूं। अब इस वाले में मैं पिंक वाला कर दे रहा हूं। ए से कहां जाना है बाबू? हाँ, तो ऐसे चलेगा? ऐसे बटेगा कि नहीं बटेगा? ये यहां आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, इधर नहीं जाएगा रे, इधर जाने का कोई मतलब? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला और ये वाला कोई काम का नहीं। तो बताओ जब ऐसा होगा तो कैसा सर्किट दिखेगा आपको? ये सर्किट दिखे। कह दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सर्किट दिखेगा। कितनों को समझ आया? क्या अब इसका इक्विवेलेंट निकालना आता है? बिल्कुल आता है सर जी। पूछो कैसे? अरे बोलो कैसे? देखो पूछ बेशरमी तो है ही पूछने में। ये दोनों आपस में श्रेणी में, ये दोनों आपस में श्रेणी में, फिर ये आपस में पैरेलल में, फिर ये पूरे श्रेणी में। रा 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 रा, आर आर 2r, आर आर 2r और 2r आर। तोते उड़ गए वैसे। बोलो यार, 2r और r, सॉरी 2r और 2r, इसका आधा हो जाएगा। तो 2r/2 कितना हो गया? r, रा 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 3r। अरे नहीं आया यार, मैं एक और अच्छे से लिख देता हूं। ये देखो, इतना बनाने का कोई मतलब था नहीं। अब 2r और 2r, r, r r r कितना हो गया? 3r। कह दो नहीं आया? ये आपको चेक करना पड़ेगा किस केस में कौन सा वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। पहले वाले के केस में ग्रीन वाला कौन कौन सा काम का नहीं था? ये वाला और ये वाला। बट इस वाले के केस में कौन सा वाला? पिंक वाला। कौन सा वाला? पिंक वाला जो अपन ने काटा है। कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला। ओके, आगे चलने का इजाजत है क्या? चलिए आगे। जरा इसको देखो और बताओ। सब तो ऐसे बैठते हैं जैसे भाई साहब रजिस्टर निकाल लेंगे तो भूत आ जाएगा, माता आ जाएगी है। सिक्स ओम। ए और बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
कौन सा? 6। चलो चेक करते हैं। ये दोनों आपस में श्रेणी में, 2 1 कितने हो गए? 3। 2 और 4 कितने हो गए? 6। अभी सिखाया 6 और 3 का 2, 6 और 3 का 2, 6 3 18 अपन में 9, 2 4 2 6, 8 4 12, 12 12 और 6 बरछा के 72 अपन में 18, 4 और वो 2, 2 4 6, खत्म हो गया। नहीं आया? अरे सर जी ऐसे लिख लिख के सॉल्व करो, गधेरे हो क्या? अब कितना लिख लिख के सॉल्व करूं? 2 1 3, 4 2 6, 6 और 3 समांतर में, 6 और 3 समांतर में, 6 गुने 3 अपन में 6 प्लस 3, 18/9 कितने होंगे? 2। अब इसको चेक करो, 4 2 8 4 12, 12 और 6 समांतर में, 12 गुने 6 अपन में 12 प्लस 6, 12 गुने 6 72/18, 4। तो इस पूरे का कितना आया? 4। इस पूरे का कितना आया? 2। अब दोनों किस में? श्रेणी में, 2 + 4 6। देखकर बताइए। रा 2r, 2r और r, 2r इंटू r अपन में 2r + r, 2/3r। देखो कितना काम का है वो 2 वाला, r1 r2 अपन में r1 + r2, r 2r, 2r और r और फिर उसके साथ r, ये 2/3r + r, तो r इक्वलेंट बताओ कितना हो गया? 2/3r, तुम पे भरोसा कर रहा हूं, 5r/3। बोलो सही है? अगला नाउ टाइप दिख रहा होगा, बोट, पेपर बोट। बताइए ए और बी के बीच में, मतलब दोनों एंड के बीच में बेटा। हो रब्दा जोगी, रब्दा जोगी, होय होय आर आर 2r, r r r 3r, r और r 2r। टू आर और 2r, r, r और 3r, समझ गए? अरे 2r और r, सॉरी 2r और 2r, r, r और 3r, r बार बार लिख के दिखाऊं क्या? r + 3r, 3/4r। चेक करते जाओ। चेक करते जाओ। हो गया? चेक करते जाओ। हो गया क्या? अगला आर आर आर, आर 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 कितना हुआ बेटा? ए और बी कहाँ है? बहुत खूब, गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। ए और बी मान लो यहां। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। एसी बंद करो। मुस्काने झूठी है, अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी। ये भी क्या हो जाएगा? बी। सॉरी ए काट क्यों रहा हूं रे? सुनना, अगर कभी भी ऐसे कनेक्टिंग वायर है
तो मानो इसका पोटेंशियल क्या बी था, तो यहां के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी। इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, क्या बोलते हैं। तो ये सब तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी। अब तो तुम्हें जिसके क्रॉस निकालना है, किसके किसके क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस, बोलो सही है। अब बताओ, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में, ये तीनों ही बताओ आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर बाय 3। आर इक्वलेंट क्या हो रहा है, आर बाय 3। आगे चले, चलिए चलो बताओ, ऊपर से शुरू करो, किसी साइड से करोगे आंसर तो आना ही है, बट वो आपकी इच्छा है, बट स्टार्ट कीजिए। बताइए, बताइए, देखो इसको, आर आर टू आर, टू आर और आर, टू आर और टू आर होता तब आर होता, टू आर और आर है तो 2r/3 हो गया ना। अरे आर आर टू आर और आर, 2r/3, 2r इंटू आर अपन में 2r प्लस आर, तो 2r² अपन में 3r, तो एक आर से हट गया तो क्या बना 2/3r। तो इस पूरे का कितना आ गया 2/3r। सेम आर आर, फिर से 2r और r, 2/3r। समझ गए। अब सुनना कैसे बना, तकलीफ आए बता देना, एक बार और समझा दूंगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगा अभी। चलो ये मैंने इसको रिजॉल्व किया। चलो अभी तक देखो यहां पर आर आर, 2r और r, 2r/3 ये लिख दिया, आर आर 2r और r 2/3 लिख दिया। अब देखो ये दोनों श्रेणी में 2/3r प्लस 2/3r 4r/3। अरे बोलोगे, फिर अगर ये दोनों आया कितना 4r/3, 4r/3 और r समांतर में, तो अब लिखो उसके लिए 4r/3 इंटू आर। इसको बताओ सॉल्व करें कितना है, 4r/3 इंटू आर अपन में 4r/3 प्लस आर कितना आ रहा है,
4r/7। समझ गए? अब सुनो, अब इसी को बना रहा हूं। क्या क्या बचा देखो बेटा, 4r/7 अब बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब ये दोनों किस में, सीरीज में, तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे। बताओ r + 4r/7 कितना, 11r/7। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में। अरे बोलो जय गुरु। बताओ कितना हो गया पैरेलल में, 11r/7 इंटू r अपॉन में 11r/7 प्लस r, मुझे रटा हुआ है। यही आंसर, ठीक बा। अरे बोलो भाई, ठीक है। तोते उड़ा दिया मास्टर ने। अरे एक साइड से खोल, r 2r 2r और r 2r/3 r 2r 2r और r 2r/3 2r/3 प्लस 2r/3 4r/3 4r/3 और r 4r/7 4r/7 प्लस r 11r/7 11r/7 और r पैरेलल में 11r/8। चलिए बताइए, आर इक्विवेलेंट पूछा है, इंग्लिश से डरना नहीं है। बताइए, अभी सिखाया था यार। ये बी है तो ये भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बी। ये भी कौन सा हो जाएगा, बी। ये भी कौन सा हो जाएगा, बी। अब तुम्हें किसके किसके क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस। बताओ ए से बी एक रेजिस्टेंस, सारे शायद ए से बी है, सारे ही कहां है, ए से बी। ये तो सब पैरेलल में है भाई। अरे बोलो, तो आर 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 आर, तो बताओ पैरेलल में होता है आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/, क्या, अरे 4 पैरेलल में लगे तो r/n, तो r/ कितना हो गया, 4। डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो इधर, समझ आ गया ये वाला। अब ये प्यारे अच्छा, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया क्या, मैं समझा देता हूं। ठीक सवाल है, इसे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक तार है जिसका प्रतिरोध, जिसका कितना है बेटा, 6/π ओम पर मीटर है, और इसको मोड़ दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, किसमें, वृत्तीय आकार में, वृत्तीय लूप में। यही तो आपको समझना है कि प्रतिरोध प्रति लंबाई है, समझ गए, प्रतिरोध प्रति लंबाई गिवन है। यूनिट को देखिए, मात्रक को, 6/π
ओम पर मीटर, मतलब ऊपर है रेजिस्टेंस और नीचे क्या है, लंबाई। तो आपको रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, क्या गिवन है? हाँ, लेकिन देखो अगर मैं यही बोल देता सवाल में, देखो क्या अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस बोलोगे इतना ओम पर मीटर, ये बच्चे को खुद को समझना था, बट तुमने मुझसे ही निकलवा लिया। ठीक है कि यहां तो यह है नहीं, ये आपको समझना था। अरे बोलो यार, लेकिन फिर भी चलो मैंने लिख दिया, जिसका प्रतिरोध प्रति लंबाई, ये गिवन नहीं है सवाल में। क्या गिवन है? सिर्फ रेजिस्टेंस। उसने बोला 6/पाई ओम पर मीटर, इसका मतलब आपको समझना था वो रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो। तो एक चीज तो आपको डेटा मिल चुका है कि सवाल में आपके पास क्या गिवन है बेटा? रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, क्या गिवन है? ओम पर, तो R/L गिवन है। क्या गिवन है सवाल में? R/L। पहली चीज तो ये, मतलब प्रतिरोध प्रति लंबाई गिवन है। आगे पढ़ते हैं। इसे 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय लूप में बेंड, मतलब मोड़ दिया जाता है तो इसका व्यास के सिरे के अबाउट क्या ज्ञात करना है आपको? R इक्विवेलेंट। तुम तो सीधा देखो क्या पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स, मतलब ये जो व्यास के दोनों साइड A और B के क्रॉस क्या बताना है आपको? R इक्विवेलेंट। तो R तुल्यांक ज्ञात करे ए बी के अबाउट। इतना समझ आ गया हिंदी? अरे बोलो भाई, अब इसको सवाल को आपको सॉल्व करना है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। बताओ आंसर कितना? 12। तुमने उसको डायरेक्ट जोड़ दिया बेटा, 6 और 6 आया है। देखो समझो बात को, अच्छा सवाल है, आ सकता है नीट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, ये 1 मीटर में है कितना? 6/पाई ओम। फिर से समझो, 1 मीटर में कितना प्रतिरोध? 6/पाई ओम। ये कितने मीटर में? तुमने उसको मोड़ करके किस में कर दिया? वृत्तीय लूप में। वृत्तीय लूप का पूरा 2πr, कितना? 2πr। तो खुद सोचो बेटा, तो 2πr में कितना हो जाएगा? 6/पाई इंटू 2πr, कितना r हो गया? 12r। ये क्या निकाले? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या निकाले? प्रतिरोध। अरे खुद सोचो, 1 मीटर में कितना है? पढ़ो उसको, प्रति लंबाई है। 1 मीटर में कितना है? 6/पाई ओम। तो अब उसी 1 मीटर को तुमने, वो गिवन है तुम्हें ये गिवन है कि 1 मीटर में 6/पाई ओम। बोला कि हमने उस तार को किसके फॉर्म में बना दिया? वृत्तीय लूप के। बताओ वृत्तीय लूप में पूरा कितना लंबाई होगा? 2πr। कितना लंबाई होगा?
खत्म। इतने लंबाई में इतना, तो इतने लंबाई में कितना, खत्म। एल लंबाई में एम मास, तो एक में कैसे लिखते थे, एम बाई एल, वहां पर इस तरीके से लिखते थे कि एल लंबाई में एम मास, यहां पर ऐसे समझना है। 1 मीटर में इतना है, तो 2 पाई आर में कितना होगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई। 1 रुपए में 1 पेन है, तो 10 रुपए में कितने पेन होंगे, मल्टीप्लाई करोगे यहां पर कितने से, क्योंकि हमें यहां पर 1 रुपए का नहीं निकालना, ऑलरेडी हमारे पास 1 रुपए का है, 1 मीटर में ऑलरेडी है। हम पहले क्या निकालते थे, एल लेंथ में कितना मास, तो हम पहले 1 का निकालते थे, 1 में कितना, एम बाय एल, फिर सोचते थे एक्स में कितना, एम बाय एल इंटू एक्स। हमें ये 1 में ऑलरेडी क्या है, गिवन, तो यहां से बस यहां पहुंचना है, ऊपर वाला स्टेप नहीं। फिर से सुनो, इतने में इतना, एल लंबाई में कितना द्रव्यमान, एम, तो 1 में क्या लिखते थे, एम बाय एल। तुम्हारे लिए यहां पर ये गिवन है, 1 में है इतना, तो 1 में इतना, तो x में कितना, तो 2 पाई आर में कितना, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आर हो गया, तो मतलब पूरे लूप में कितना है, 12 आर। तो आधा ऊपर होगा और आधा, तो बताओ 6 आर और 6 आर। अब 2 को किस में जोड़ोगे, डायमेट्रिकली। अगर ये इस तरीके से है बच्चा, तुम्हें इसके क्रॉस निकालना है, ये बी है और ये क्या है, ए। तो इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस, ये भी कितना आर होगा, 6 आर, बिल्कुल आधा आधा होगा, लंबाई बिल्कुल क्या है, आधा आधा। कौन सा आर, हाँ आर रख देंगे। अब बताओ आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया, मैं वो वाला आर लिख रहा हूं, प्रतिरोध वाला, बताओ कितना हो गया इसका, 6 का कितना हो गया, 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना ओम हो गया, 3 ओम। वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना ओम हो गया, 3 ओम। नहीं आया समझ में, अरे ये आर की वैल्यू यहां क्या रख दोगे, 1, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अरे यार, तो 12 में क्या क्या बटेगा, 6 और 6। अब ये आपस में किस में होंगे, समांतर में होंगे, और समांतर में होंगे तो 6 और 6 का क्या हो जाएगा, हो रब्दा जोगी रब्दा। अगर ये समझ आया है तो इसी पर बेस्ड अगला सवाल, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक समान तार है जिसका प्रतिरोध कितना गिवन है आपके सामने, 18 ओम। फिर से इसको किस में बना दिया जाता है, एक वृत्तीय आकार में बना दिया जाता है। तो आपसे फिर से पूछा है, इस बार ए और बी के अक्रॉस क्या कैलकुलेट करो, आर तुल्यांक। फिर से सुनिएगा, एक समान तार जिसका प्रतिरोध 18 ओम है, इसे वृत्तीय आकार में ए और बी के क्रॉस, बताओ क्या आंसर आएगा इस बार। और एंगल तुम्हें कितना गिवन है, 60 डिग्री। अब थीटा गिवन है, थीटा, थीटा से सोचो, पहले लंबाई में गिवन होता था, पिछली बार लंबाई में था, कितने में, 1 मीटर में। इसमें 1 मीटर दिया है क्या, नहीं। उसने क्या बोला, देखो, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम, 18 ओम एक वायर था जिसको किस में बेंड कर दिया, सर्कल में। तो बताओ 60 डिग्री वाले में ये थीटा आपको कितना गिवन है, कि कितने डिग्री में, बताओ 60 डिग्री। तो सोचो पूरे में कितना है, 18,
पूरे के लिए थीटा कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई में 18 है, तो एक में कितना होगा 2 पाई बाय 18, तो ऐसे 60 को लिखोगे पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 में कितना होगा 2 पाई बाय 18 इंटू पाई बाय 3। तोते उड़ गए। फिर से सुनो, इस बार जो बेटा ये गिवन है ना 18 ओम, ये पूरे का होगा ना, तुमसे पूछा है इस थीटा में बताओ, तो थीटा में पूछा है, पिछली बार पूछा था डायमेट्रिकली अबाउट, उसके आधे में लंबाई में बताओ। इस बार किसमें पूछा है थीटा में, तो थीटा से सोचोगे पूरे 2 पाई में कितने थीटा में, अच्छा एक चक्कर काटते हैं तो कितना थीटा होता है 360 डिग्री, तो 2 पाई में कितना ओम है 18 ओम, तो एक में 18/2 पाई, ऐसे कितने 60 डिग्री में, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में चाहिए पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 एंगल में 18/2 पाई इंटू पाई बाय 3, कितना ओम आ गया 3। और सही बात है 60 गुने 60 गुने 60 कितनी बार होगा 6 बार, पूरे 360 में कितने हैं 18, तो बताओ 60 में कितने होंगे 3। अब सुनना, तो बस अगर ये ऐसा बना तो ये 60 में कितना हो गया 3 ओम। अब जरा इसको समझ, अब समझना, अगर ये 3 हुआ, अभी इसके क्रॉस निकालना है मुझे ए और बी, अगर 3 हुआ टोटल कितने थे, तो ये पूरे कितने होंगे 15 ओम, और आपस में ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि ये 3 और ये 15। बताओ 15 तिया अपॉन में, तो 45 अपॉन में 18, 9 पचे 45, 5 9 45, 2 9 18, तो 5/2 2.5 ओम। चेक करो, बुधू करंट का मॉड्यूल, अरे कोई दिक्कत क्या, शॉर्ट सर्किट कौन सा 79, हाँ लघु परिपथों के लिए नोडल विधि, चलो बोलो सही है, अरे नहीं आया समझ में, इस बार किस में बेटा कोण में, 2 पाई क्या है कोण, देखिए कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा, शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघु परिपथों के लिए, लघु परिपथ। देखिएगा सिंपल है, शुद्ध देसी भाषा में समझिए, धारा ऐसे जाती अगर ये नीचे वाली एक तार नहीं होता, बट चूंकि नीचे वाला तार हो गया, इस तार का रेजिस्टेंस लगभग किसके बराबर हो गया 0। तुम सीधी सी बात है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में कांटे बिछे हुए, एक रास्ते में कोई कांटा, किधर से जाना चाहोगे कांटे वाले से, है ना, सीखने को मिलेगा सर, है ना, कैसे कांटा चुभता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये वाला नहीं था तो धारा कहां जा रही थी ऊपर से, लेकिन जैसे ही तुमने इसको एक किससे जोड़ दिया, इसको बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक चालक तार द्वारा, किससे, इसको बोलते हैं चालक तार, चालक तार जिसको बोलेंगे
कनेक्टिंग वायर। यार यदि किसी प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल को किसी चालक तार से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाए, तो दोनों टर्मिनल का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका जो विभव होगा वही किसका होगा, इसका। सुने, मैंने अभी बताया था कनेक्टिंग वायर होगा तो टर्मिनल क्या हो जाता है, सेम, पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। तो अगर V है तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, V। और अगर समान विभव हो गया तो धारा का प्रवाह कभी भी समान विभव के क्या होता है, उच्च विभव से निम्न। तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। तो सारा धारा कहां से होकर के चला जाएगा, नीचे से होकर के चला जाएगा। इसी को बोलते हैं लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट। समझ गए? फिर से सुनिए, अगर एक तार था, उसका प्रतिरोध था, धारा उधर से बह रही थी, लेकिन तुमने क्या किया, उससे एक कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर जिसको बोलते हैं चालक तार से जोड़ दिया, तो अब इन दोनों बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, समान। तो धारा इधर नहीं जाएगी। तो अब तो ऐसी धारा आई, ये समझो तार से समान ही है, तो इधर से चला जाएगा। सीधी सी बात है यार, यहां रोकने वाला है, प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध करने वाला तो उधर से नहीं जाएगा, वो किधर चला जाएगा, नीचे से चला, क्योंकि इसका प्रतिरोध लगभग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। किसके बराबर, शून्य के। वही ऊपर लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो। जब चालक तार से जोड़ दिया जाए तो दोनों टर्मिनल का विभव समान हो जाएगा। इस स्थिति में प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमें उन्हें परिपथ से हटा सकते हैं। हम उन्हें परिपथ से हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया को लघु परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु परिपथ। लघु परिपथ कहते हैं। और उस प्रतिरोधक को शॉर्ट सर्किट या बाईपास प्रतिरोधक कहते हैं। सुनना ध्यान से, बाईपास रजिस्टर या प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट या बाईपास मतलब रोड बाईपास वाला नहीं है, वही होता है, उसका मीनिंग भी वही है, समझ गए। बाईपास प्रतिरोध कहते हैं। एक प्रतिरोध के दोनों टर्मिनल एक चालक तार से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, इसका मतलब है लघु परिपथ हो रहा है और शॉर्ट सर्किट है। एक सवाल देखिए यहां पर, ए और बी पर, ए और बी नहीं दिख रहा है, ए और बी, तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सोच करके देखिए और बताइए सही से। कौन सा ओम, कितना है बेटा, 6। समझ गए? कैसे कैसे धारा आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे वो कैसे चले जाएगी, क्या नहीं, कहां से चले जाएगी, बीचों बीच, खत्म। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, और इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि धारा ऐसे आई, उसको रोकने वाला इधर भी है, इधर भी है, और बीच में रोकने वाला कोई। तो कौन कौन सा, 2+2, 2+2, कौन कौन से काम के, 2+2+2 कितना हो गया, 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितने हो गए, 6 ओम। कितने हो गए, 6 ओम। अगला वाला कह रहा है यदि सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड बिटवीन ए एंड बी देन व्हाट विल बी करंट सप्लाई बाय सोर्स। कह रहा है कि यदि परिपथ को लघु परिपथ में बदल
ए एंड बी के बीच में, तो व्हाट विल बी करंट सप्लाई बाय सोर्स, तो स्रोत से कितना धारा प्रवाह हो रहा होगा, तो स्रोत से कितना धारा प्रवाह हो रहा होगा। सोनू भैया को बुलाना कोई। बताओ। बताओ। वो 3 स्लाइड है, वो और भेजो 4 स्लाइड इस लेक्चर से पहले का, सर्किट थ्योरी से लेकर के। आर 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 आर, हाँ नहीं ये नहीं, इसके बाद ये 1 2 3 4 और भी है उसके आगे। अरे उधर आगे करो ना, नहीं, हाँ 4 स्लाइड। जरा देखिए, कह रहा है ए और बी, इनको बेटा क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, अगर हम ए और बी के बीच में एक कनेक्टिंग वायर चालक तार को क्या कर दे, जोड़ दे, तो क्या कैसा पथ हो जाएगा, लघु परिपथ। तो पूछा है, तो बताओ सोर्स के द्वारा कितना करंट सप्लाई होगा। सोचो, ये पहले है, बोलो पहले बताओ बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है तुम्हें, आर 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 2R और आर आर, अरे आर आर 2R आर आर 2R 2R और 2R आर, पहले पहले परिपथ लघु परिपथ करने से पहले। अब सोचो इसमें धारा क्या बहता, अच्छा अच्छा, ये तो सब श्रेणी में है, ये तो सब क्या है, पूछो क्यों, क्योंकि धारा तो बट ही नहीं रहा, समझ गए। तो यहां तो बेटा आर इक्विवेलेंट फिर क्या हो जाएगा, पहले तो ये समझना पड़ेगा, हाँ कौन से में है बेटा, ये श्रेणी में, सीरीज में है ये, चेक करो धारा कहीं भी बटने वाला। बताओ आर इक्विवेलेंट अगर श्रेणी में हो गया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 4R। तो बताओ ऐसे केस में धारा सब में क्या जाएगा, सेम। तो बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब V बाय 4R। मतलब पहले अगर तुमसे पूछता तो धारा कितना जा रहा था, V बाय 4R। अब तुमने क्या कर दिया, तो ये दोनों प्रतिरोध किसी काम का, क्यों, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ये दोनों प्रतिरोध किसी काम का नहीं। अच्छा आप दोनों भाई बहन हो, वही मैं शकल तो मिलता है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। 100 रुपए हैं, बीच में खाते पीते जाएगा।
ये देखो, धारा ऐसे आया, ऐसे आकर ऐसे चला गया, इन दोनों में नहीं जाए, तो ये धारा ऐसे आकर आ, बोलो समझ गए? तो कौन सा प्रतिरोध काम का, ये और ये। तो ये भी अब आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2R। शॉर्ट सर्किट के बाद में आर इक्विवेलेंट बताओ, कितना हो गया, 2R। तो बताओ आई बराबर क्या हो गया, V/2R। तो ये आंसर है, V कितना R, 2R। V कितना R, 2R। V कितना R, 2R। भेज दिए? एक और सवाल बताइए इसमें, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, धारा ऐसे आएगा, बोलो, यहां शॉर्ट सर्किट दिखा, तो ये जब यहां आएगा तो किधर से होके गुजर जाएगा, इधर हो जाएगा। अरे बोलो, बोलोगे? और ये धारा ऐसे आएगा, ये धारा ऐसे आएगा, फिर ये यहां चला। कौन कौन सा रेजिस्टेंस काम का नहीं होगा बताओ? ये वाला, ये वाला और ये वाला। चेक करो, चेक करो। यहां पर तो धारा को 3 जगह जाना पड़ेगा। जब वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, जब ये यहां आया तो यहां देखा यार इधर तो रेजिस्टेंस है, बट यहां रेजिस्टेंस, तो हमें ए से बी पहुंचना था, तो उसने क्या किया, यहां से यहां चला गया, फिर इधर से आके ये फिर मिल जाएंगे। तो बताओ सर्किट आपके लिए क्या बनेगा? दीर्घिताना, लेट्स रॉक। देखो जरा इसको, 6 2, बोलो, देखो 2 1 3, 6 3 2, 2 2 1, 1 3 4, 2 6, मुझे जो दिख रहा है 6। तुम बताओ तुम्हारा क्या है? यहां देखो, 2 1 3, 6 3 2, 2 2 4, 4, सॉरी 2 2 4 नहीं, 2 2 1, 1 2 3, 3 3 6, 6। इसके बाद यहां से लेकर के ये जितने स्लाइड है होमवर्क, समझ गए? सब क्या है? होमवर्क। भेज दिए? रे आइए,
देखो सर्किट थ्योरी क्या कहता है, सर्किट थ्योरी जरा समझिएगा। अब सुनिएगा, वही बातें नहीं, हट चुप रहे। पहले अपने पास बैटरी, बैटरी क्या क्रिएट करता है बेटा? विभवांतर। बैटरी क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलोगे? विभवांतर। तो बैटरी क्या पैदा करता है? विभवांतर। क्या? विभवांतर। इस बात को समझिए, ये लाइन आपको समझना, बट इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? यह क्या पैदा करता है? विभवांतर। जरा इस बात को समझिएगा। मतलब अगर ये V वोल्ट है, कौन बातें कर रहा है यार, तो ये 0 होगा तो ये क्या कहलाएगा? V कहलाएगा। ये 0 होगा तो ये क्या कहलाएगा? V। मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 बराबर क्या होगा? V होगा। अगर ऐसा होगा तो इस सवाल को देखिए कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मानो बोल दूं, बोल दूं, कौन सा वोल्ट है? यहां पर कितना वोल्ट है? तो बताओ, यहां x है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगा? बताओ। अब तुम क्या सिखाया? बैटरी क्या क्रिएट करता है? विभवांतर। अरे बोलोगे तो आप क्या लिखोगे? इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस एक्स, बोलो बराबर क्या कर दोगे? 12। उधर जाएगा x, इधर, तो x क्या आ गया? माइनस का 2। और सही बात है, ये अगर -2 होगा तभी तो 10 माइनस ऑफ -2 क्या बनेगा? 12। बात समझिए, बैटरी अपने वायर के क्रॉस क्या क्रिएट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। क्या बोला मैंने? अगर ये V वोल्ट का है, इसका मतलब है ये 0 रहा होगा और ये क्या रहा होगा? V। और बैटरी में बड़ा डंडा हमेशा उच्च विभव और छोटा डंडा निम्न विभव। बड़ा डंडा हमेशा प्लस का और छोटा डंडा हमेशा माइनस का। तो मैंने आपके सामने ऐसे एग्जांपल दिया, मानो ये 10 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये x है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही यहां जाएगा। तो 10 माइनस ऑफ x बराबर 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? अब चेक करो, अगर ये -2 हुआ तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये मिलना चाहिए, तो 10 माइनस ऑफ -2 क्या बन जाएगा? 12। समझ गए? तो बैटरी क्या क्रिएट करता है? अरे क्या हो गया, मुंह क्यों बना रहे हो तुम सब? सही है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए, अगर आपको सर्किट थ्योरी समझना है तो। आसमां ये हाय, दिल पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चल। सबसे पहली बात, बैटरी में बड़ा डंडा प्लस का और छोटा डंडा माइनस का।
ये बात आप जीवन में याद रखें। बैटरी में बड़ा डंडा देखकर क्या लगाएंगे? प्लस, और छोटा डंडा देखकर माइनस। दूसरी बात, रेजिस्टेंस में, किसमें? प्रतिरोध में। प्रतिरोध में धारा की दिशा में, प्रतिरोध में प्लस माइनस लिखाएंगे धारा की दिशा को देखकर। किसकी दिशा को देखकर? धारा की। और बैटरी में प्लस माइनस लगाएंगे बड़ा डंडा और छोटा डंडा। प्रतिरोध में धारा की दिशा को देखकर। अगर धारा ऐसे बह रहा है, कैसे बह रहा है? तो पक्का है कि धारा हमेशा उच्च विभव से कहां बहता है? और उच्च विभव के लिए क्या लेंगे? प्लस, और निम्न विभव के लिए क्या लेंगे? माइनस। अगर हमारा प्रतिरोध में धारा ऐसे बह रहा था होगा, बताओ कौन सा प्लस? ये प्लस और ये माइनस। समझ गए? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बढ़े तो प्लस का और घटे तो माइनस का। सर क्या बकवास किए ये आप? अभी समझ आ जाए। बढ़े तो प्लस का, घटे तो माइनस का। सुनना क्या बकवास किया। अभी तुम्हारे पास 5 रुपया है, अब तुम्हारे पास 2 रुपया हो गया, तुम बढ़े की घटे? तो अगर 5 से तुम नीचे जा रहे हो तो माइनस लगाओगे। तुम्हारे पास 2 रुपया है, 5 रुपया हो गया। तो सुनना, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर आप प्लस से कहां गए? माइनस। प्लस से कहां गए? बताओ, बढ़े की घटे? प्लस से माइनस जाना मतलब बढ़ना या घटना हुआ? घटना हुआ। तुम पहले प्लस में थे, अब किस में हो? तो तुम घटे। क्या हुए? और घटे तो माइनस का। बताओ, माइनस में थे, कहां पहुंच गए? घटे की बढ़े? बढ़े। और बढ़े तो प्लस का। ये कहना चाहता, इतनी आपको बातें याद रखनी होगी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। सर्किट थ्योरी की, और इसमें भी अलग अलग है। पहली इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बढ़े तो प्लस का और घटे तो माइनस का। क्या अगर आपको ये बात आपने 1, 2, 3 और 4 बार, बैटरी हमेशा अपने अक्रॉस क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में बड़ा डंडा प्लस का और छोटा डंडा माइनस का। बट प्रतिरोध में जिधर धारा बहेगी, जहां से बहेगी उच्च विभव से कहां बहती है? निम्न विभव, प्लस और माइनस। और अगर बढ़े तो प्लस का, घटे तो, अब देखिएगा आपको समझ आएगा। सवाल ऐसे आएगा, VA माइनस VB ज्ञात करें। क्या आएगा सवाल? पहला मैं करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। जरा चेक कीजिएगा बच्चा। बताओ, विभवांतर में से क्या, किसको घटा सकते हो? विभवांतर को। विभव में से क्या घट सकता है? विभव। तो VA माइनस क्या पूछा है? सुनिएगा, यहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन जब तुम यहां से शुरू करोगे तो इससे पहले तुम्हें सजाना होगा इसको। थोड़ा बिंदी लगाएंगे, थोड़ा झुमके लगाएंगे, सिंदूर नहीं लगाएंगे, ठीक है? तुम ध्यान सुनिएगा। प्रतिरोध को देख के क्या लगाएंगे? प्लस और माइनस। बताओ, धारा किधर? प्रतिरोध में, प्रतिरोध को देख के नहीं, प्रतिरोध में धारा को देखकर। प्रतिरोध में धारा इधर से इधर, तो ये प्लस माइनस। लेकिन बैटरी में बड़ा डंडा, इसमें बताओ प्लस, क्योंकि धारा तो ऐसे ही जाएगी। अब चमक आ गया, लगाना सीख गए। ये सीख गए मतलब आप सीख गए सर्किट थ्योरी। ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। बैटरी में बड़ा डंडा और छोटा डंडा, प्रतिरोध में धारा की प्रवाह की दिशा में। और तीसरी बात, बढ़े तो प्लस का और घटे तो, अब वही चेक करेंगे। VA
प्लस से माइनस गए, बढ़े की घटे, माइनस लगा दे। अब बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल V बराबर क्या लिखोगे, आई आर। आई कितना है 1 और प्रतिरोध कितना है 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। प्लस से माइनस बढ़े की घटे, चेर के घटे, और इसका डायरेक्ट दे रखा है 5। अब फिर बताओ प्लस से माइनस, अच्छा ये 2 और 2 सेम है, धारा तो सब में क्या जा रहा है 1 एम्पियर, तो फिर से यहां कितना आ गया 2। माइनस से प्लस इस बार बढ़े, कितना वोल्ट, फिर प्लस से माइनस, फिर से 2 एकम, बराबर क्या लिखोगे वीबी। यहां से चलते हुए लास्ट में लिखेंगे वीबी। चेक करो, उसको इसे लेकर आओ, इन सबको उसे लेकर जाओ। 2 + 5 + 2, ये सब माइनस में वाले जाएंगे प्लस में, तो 2 2 4 5 9 2 11, और ये उधर किस में जाएगा माइनस में, तो 11 - 10, तो VA - VB हो गया 1 वोल्ट। ये आंसर है। कितनों को समझ आया और कितनों को समझ नहीं आया, और मुझे लगता है सभी को समझ आया हो। सजाना है, फिर उसके बाद खेल खेल जाना। समझ गए, तकलीफ हुई, पहला था, और करा दो प्रैक्टिस, और कर लो प्रैक्टिस, बट इस बार तुम ही करोगे। अब मानो धारा इधर से आई, इधर पे चले गई 1 एम्पियर, इधर भी चले गई 1 एम्पियर, ऐसे मैंने आपको दे दिया है। देखो 3 है, A B C। तुमसे पहला क्या पूछा, देखो VA - VB, और दूसरा क्या पूछा, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो यहां से यहां चले जाओ ना, फिर दूसरी बार कहां से कहां जाना, खत्म, आंसर आ जाए। पहले क्या झुमका, बिंदी, सिंदूर नहीं लगाना, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस, खत्म खत्म। अब पहले किसको देखना है, तो VA - VB लिखे। यहां देखो VA, इसके क्रॉस बताओ पोटेंशियल कितना, IR, I कितना है 2, R कितना है 3, कितना हो गया 6। अब बताओ प्लस से माइनस घटे की बढ़े, घटे, तो माइनस का 6। अब देखो प्लस से माइनस घटे की बढ़े, घटे, तो माइनस का 10। इधर आओगे, तुम्हें उस ब्रांच से मतलब, मुझे तो VA माइनस क्या चाहिए VB, तो मैं इधर आऊंगा। अब इस ब्रांच में करंट कितना है, तो इस वाले करंट को लेंगे, समझ, वो तो 2 आया था, इधर बढ़ गया। अब देखो इसके क्रॉस प्लस से माइनस घटे, और बेटा इसके क्रॉस पोटेंशियल V बराबर, अब आई तुम्हारा कितना है 1, R कितना है 1, तो माइनस का 1। अब देखो प्लस से माइनस, तो माइनस का 5, फिर प्लस से और 1 इंटू 1 फिर से, बराबर क्या हो गया, बताओ सॉल्व करके। 10 5 15, समझ आ गया क्या? मैं अब ये उम्मीद कर सकता हूं कि तुम VA - VC से ही बता दोगे। चलो मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा, चांद हमेशा रहता है, हो रहता है, हो रहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, कितना 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या यहां तक सेम कहानी है? VA - 6 - 10, कहानी यहां से बदलेगा, 2 एकम 2, माइनस का 2, फिर से माइनस का 2, -1 बराबर VC, तो VA - VC। चमका, बोलो
कोई भी ऐसे ब्रांच दे देगा बेटा और उसमें आपको इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पूछा जाएगा। आज की क्लास का लास्ट स्लाइड है ये, सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। दोनों में जल्दी से बताओ, जो सिखाया जल्दी से बताओ, वी माइनस वी, दोनों में जल्दी से। यहां देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जल्दी से बताओ। पहले वाले में बताओ, वी माइनस वी, प्लस से माइनस 5 दूने 10, प्लस से माइनस 10 बराबर। दूसरे वाले में प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, दोनों में सेम आ गया है। कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? कुछ गलती कर दिया क्या बे? सेम आ गया है? अरे बोलो यार, सेम आ गया है क्या? अरे बोलो, सेम आ गया है क्या? बोल क्यों नहीं रही हो? सेम आ गया है क्या? तो ये तो मैंने गलती कर दिया। मैंने बिल्कुल सही किया है, तभी तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अंतर क्या है? इसमें रेजिस्टेंस पहले और बैटरी, इसमें बैटरी पहले और रेजिस्टेंस, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला। तो अगली क्लास में जब सवाल करेंगे, बहुत बार हम बैटरी और रेजिस्टेंस को, बैटरी को इधर ले आ जाएंगे और रेजिस्टेंस को इधर लाके हमें क्लैरिटी दिखेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं और उससे विभवांतर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। रुक जाइए रुक जाइए, क्या समझे? बैटरी एंड प्रतिरोध को आपस में बदलने पर विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनिए, अब क्या लेक्चर समझ आया? शुरुआत मैंने श्रेणी और समांतर से किया था, सीरीज से, बोलो। फिर उस पर सवाल किया अपन, फिर उसके साथ साथ अपन कहाँ है? सर्किट थ्योरी पर है। अगली क्लास में शॉर्ट सर्किट भी पढ़े, लघु परिपथ। अगली क्लास में बहुत सारे सवाल होंगे सर्किट थ्योरी पर, और पढ़ेंगे लैडर वाले प्रॉब्लम। लैडर समझते हो? सीढ़ी, खूब ऐसे सवाल आते हैं, अनंत तक जाएंगे ये सब। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समझ गया क्या बोल रहा हूं? और अगली क्लास में सीखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सारे जितने भी आपको सर्किट वाले सवाल हैं वो कहां मिलेंगे? अगली क्लास में। ओके, होमवर्क दे दिया था क्या? कहां तक? तो आज का काम सुनिए, आप एक्सरसाइज में जाकर कर लेंगे 31 से लेकर के, सुनो, कहां से लेकर के? 31 से लेकर 50 तक कर लेना। 31 से 50, एक मतलब 20 क्वेश्चन दिया हूं। नहीं, चोर है क्या? भी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दिया हूं, समझ गए क्या? 31 से लेकर के कहां तक? 50 तक। आज जितना पढ़ाया हूं उस पर सवाल दिया हूं, 31 से 50।